अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम एग्जांपल स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। एग्जांपल सोल्व करेंगे 2.1, 2.2 एंड 2.3। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं एग्जांपल 2.1 की। तो 2.1 एग्जांपल में वो कह रहा है कि हमारे पास एक फोर्स है, वो है 80 न्यूटन की, और इसको आपने रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में। तो वो कह रहा है कि हमारे पास है 80 न्यूटन की फोर्स है। फोर्स हमारे पास है जी 80 न्यूटन। 80 न्यूटन। अब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होना भी जरूरी है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। पहले हम एक वो डायरेक्शन वाला बना लेते हैं। वो हमारे पास कुछ यूं होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक हो गया। वो कह रहा है कि जो हमारे पास है ना 80 न्यूटन की फोर्स है और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, इसको रिप्रेजेंट करना है हमें। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्केल। ठीक है, स्केल हम कैसे लेंगे? स्केल हम अपनी मर्जी का सिलेक्ट करते हैं। अब देखें, फोर्स को तो हम स्केल के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं करते। जो हमारे पास स्केल होते हैं ना, फुट होते हैं, उसके ऊपर मीटर, सेंटीमीटर या इंचेस होते हैं, उस पर न्यूटन नहीं होता। तो हमें पहले न्यूटन को सेंटीमीटर के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये स्केल आप अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी मर्जी ये है कि मैं सिलेक्ट करता हूँ जी 2 न्यूटन। नहीं, मैं इजी वे में इसको सिलेक्ट करूंगा। चलिए मैं ऐसे कर देते हैं, 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मैं ये कर लेता हूँ। तो जो 80 न्यूटन होगा वो इज इक्वल टू किसके होगा? 40 सेंटीमीटर। आप कोई और भी कन्वर्जन कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू। अब इसका मतलब है कि जो 80 न्यूटन की फोर्स है, मैं वो इक्वल रख रहा हूँ 40 सेंटीमीटर के। ठीक है, ये हमारा स्केल सेलेक्ट हो चुका है। अब हम इसकी डायरेक्शन लेंगे। अब हम बनाएंगे जी ये हमारे पास कौन सा होगा? ईस्ट। ये हमारे पास होगा नॉर्थ, और डायरेक्शन हमारे क्या है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब दोनों के दरमियान में है। अब हम स्केल वही पकड़ेंगे और 40 सेंटीमीटर की लाइन लगा देंगे नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में, इस तरह से। तो ये साथ में एरो है। एरो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, और जिसकी लेंथ होगी ये रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड को, और वो कितनी है जी? 40 सेंटीमीटर या फिर 80 न्यूटन। बस इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 2.2। अब 2.2 एग्जांपल में वो कह रहा है कि हमारे पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, और हमने वेलोसिटी निकालनी है। 2.2 2.2 में वो ये कहता है कि हमारे पास है स्पिनर है, वो कंप्लीट होता है इट्स 100 मीटर रेस। ठीक है, स्प्रिंटर है, वो भी रेस 100 मीटर की कंप्लीट करता है। तो वो गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन, वो चले मैं यह कर लेता हूँ। गिवन है, रिक्वायर्ड है, फार्मूला है, और फिर हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक हो गया, ये स्ट्रक्चर था बस। अब गिवन में हमारे पास है जी डिस्टेंस पहला, यानी कि s, वो कह रहा है जी 100 मीटर है। फिर वो कह रहा है जी उसको टाइम लग रहा है स्मॉल t, वो कह रहा है जी वो टाइम उसको लग रहा है जी 12 सेकेंड। अच्छा, अब रिक्वायर्ड क्या कर रहा है? वो कह रहा है जिसकी एवरेज स्पीड मालूम करें। एवरेज स्पीड यानी कि v मालूम करें। फॉर्मूला हमारे पास होता है v इज इक्वल टू s बाई टी। सॉल्यूशन एज वी नो दैट v इज इक्वल टू s बाई टी। अब वो कह रहा है एवरेज स्पीड को। तो एवरेज कब होती है? एवरेज तब होगी जब कोई दो क्वांटिटी हो, उनको ऐड करके हम जितनी दो क्वांटिटी 2 पर डिवाइड करते हैं एवरेज। लेकिन यहाँ पर एवरेज का मतलब वही स्पीड हमने निकालनी है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, v इज इक्वल टू s। s कितना है हमारे पास? 100, और टाइम कितना है जी? 12। तो 100 डिवाइड बाय 12, 100 डिवाइड बाय 12, यह आ जाएगा जी 8.33। तो इसको हम कह देंगे 8.34 सेकेंड अप्रोक्सीमेट करके। तो ये हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा जितना उसको लगेगा। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट है 2.3। 2.3 वही गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन आपने खुद लिखना है, स्ट्रक्चर आपने इस तरह खुद बनाना है। मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ गिवन लिखकर।
अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो डाटा है वो कहता है एक साइकिलिस्ट है वो कंप्लीट करता है हाफ राउंड ऑफ सर्कल, सर्कल का हाफ राउंड कंप्लीट करता है। सपोज करते हैं कि हमारे पास है जी ये एक सर्कल है, ये हाफ सर्कल है, सपोज ये हाफ सर्कल है। अब इसको हम कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास कुछ यूं आएगा, ऐसे ही है। चले एडजस्ट कर ले इसको, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। ज्यादा बन गया, बुरा लग रहा है, पूरा सर्कल बनाने में वही बेटर होगा। ठीक है, तो ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है। चलिए अब ठीक है, ठीक है। चले अब वो कह रहे हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हाफ सर्कल वो लेता है, एक साइकिलिस्ट है वो हाफ सर्कल लेता है, ठीक है। और इसका सर्कल का जो रेडियस है आर वो है जी 318 मीटर, 318 मीटर का, ओके मुझे दोबारा जी 318 मीटर का डिस्टेंस रेडियस है। और वो कंप्लीट करता है जी 1.5 मिनट्स में। 1.5 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे? 1.5 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे? 90 सेकंड्स। तो ये इक्वल हो जाएगा 90 सेकंड्स को टाइम लगता है हाफ सर्कल कंप्लीट करने में, ए से लेकर बी तक जाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, वो कहता है कि दो चीजें मालूम करनी है आपने, एक तो मालूम करनी है स्पीड इसकी कितनी है, दूसरा आपने मालूम करना है डिस्टेंस का इसका कितना है, और रेडियस क्या है, रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक है जी 318 मीटर। तो दो चीजें आपने मालूम करनी है, एक कह रहा है जी स्पीड मालूम करें, फिर वो कह रहा है जी वेलोसिटी मालूम करें। अब मुझे एक बात आप लोग बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है? दोनों तो एक चीज नहीं है, फॉर्मूला दोनों का सेम है। फर्क है, स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं फिर आपको मुझे आइडिया हो जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है जी v इज इक्वल टू एस बाई टी, ऐसी है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है v इज इक्वल टू डी बाई टी। डी क्या चीज है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट। पहले है जी एस यानी कि डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस मैंने पढ़ा है जी पाथ का जो टोटल लेंथ होती है ना पाथ की, जो हम ऊपर से होकर जाते हैं, ऊपर से होकर जाना, वो हमारे पास डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टकट रास्ता। अब मुझे ये बताएं, ए से बी तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं, एक जो ऊपर से होकर जाएगा इस तरह से, और दूसरा ए से डायरेक्ट बी ये जाएगा। इसमें डिस्टेंस कौन सा है? डिस्टेंस है ये वाला जो ऊपर से होकर जाएंगे, और डिस्प्लेसमेंट है ये वाला जो शॉर्टकट में जाएंगे। अगर हमने स्पीड मालूम करनी है तो हम डिस्टेंस यूज करेंगे, ऊपर से होकर जाने वाला रास्ता। अगर हमने वेलोसिटी मालूम करनी है तो हम डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे जो शॉर्टकट है ए से डायरेक्ट बी तक। अब बात समझे? हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस हमारे पास है नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास नहीं है, तो इसको कहते हैं कोई नंबर 1, या फिर इसको चले कोई नंबर 1 क्यों कहते हैं। चले अब हमने पहले निकाला है डिस्टेंस, यानी कि हमने ए से बी तक ऊपर वाला जो टोटल लेंथ है वो निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए अगर हमारे पास सपोज ये पूरा सर्कल होता और पूरे सर्कल का अगर हमने एरिया मालूम करना तो क्या होता हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास होता वो पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब हमारे पास क्या है? हाफ है, तो अब हम स्क्वायर यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ पाई आर यूज करेंगे। किसके लिए? डिस्टेंस एस के लिए। ठीक हो गया? वैल्यूज पुट कर देते हैं। एस इज इक्वल टू पाई हमारे पास होता है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, आर हमारे पास गिवन है 318। तो एस हमारे पास कितना आएगा? 318 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 998.52 मीटर। अब इसको उठाकर हम यहां पर लिख देते हैं, तो v इज इक्वल टू एस हमारे पास कितना आएगा? 998.52 डिवाइड बाय टाइम, टी हमारे पास है जी 1.5 यानी कि 90 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू कर दें जी डिवाइड, इसको डिवाइड बाय जी 90, ये आ रहा जी 11.09, 11.09, जहां पे इसको अप्रोक्सीमेटली हम जो भी कह सकते हैं 11.1। वेलोसिटी है, स्पीड है, तो मीटर पर सेकेंड। अब हम निकालते हैं वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए से डायरेक्ट बी तक, तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए ये
टोटल क्या बनेगा ए से बी डायमीटर, जबकि रेडियस हमारे पास ऑलरेडी है, तो जितना ये रेडियस होगा उतना ये रेडियस होगा, तो डायमीटर कितना होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, डबल ऑफ रेडियस। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 2r, तो d इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 318, तो d इज इक्वल टू 318 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ रहा है 636 मीटर। आप इसको उठाकर हम यहां पुट कर देंगे, तो v इज इक्वल टू 636 डिवाइड बाय टाइम वही 90 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू 636 डिवाइड बाय 90, तो यह आ जाएगा जी 7.06 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास की वेलोसिटी है। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास फर्स्ट 3 एग्जांपल्स 2.1, 2.2 एंड 2.3। आई होप कि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई।